Hello, students. How are you all? Very good morning. I hope all are fine. As you all know that today is Doctor's Day, that is 1st of July. So, we are going to start with a new chapter, Parts of Speech. इसका रिव्यू हम देखेंगे, ठीक है? Which is very important, and you know well that this is the backbone of English grammar. Okay, so let's discuss about this fundamentals of parts of speech. Fundamentals means इसका जो बेसिक्स है, ठीक है, मूल है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स डिस्कस, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं. इंग्लिश ग्रामर हैज़ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, है ना. अंग्रेजी के व्याकरण में सैकड़ों हजारों शब्द होते हैं. एवरी वन कैन बी प्लेस्ड इनटू एट लीस्ट वन ऑफ 8 ग्रुप्स और क्लासिफिकेशंस, है ना. एवरी वन कैन बी प्लेस्ड इनटू एट लीस्ट वन ऑफ 8 ग्रुप्स और क्लासिफिकेशन. प्रत्येक जो है 8 के ग्रुप में, 8 के समूह में या फिर वर्ग में इसको क्लासिफाई किया गया है. ठीक है बच्चों. अब कहता है कि द सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. और इस तरह की जो पद्धति होती है, सिस्टम होता है शब्दों को वर्गीकृत करने के लिए, उनके कार्य के हिसाब से उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ठीक है. जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके. यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. जैसे आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. और देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि इसको पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात होती है इसका प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण. सो यू हैव टू फोकस टू ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ व्हाट यू स्पेल्ट. इज इट क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 8 पार्ट्स, वर्ड्स ऑफ इंग्लिश आर क्लासिफाइड. ठीक है. इस 8 भाग के आधार पे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भाग है, उसके आधार पे वर्ड्स को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है ना. जैसे वर्ड्स ऑफ इंग्लिश आर क्लासिफाइड. जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं उसको वर्गीकृत किया जाता है. ठीक है. उसको अलग अलग कैटेगरी में, समूह में रख करके रखा जाता है. चलिए पहला पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं. इन द फर्स्ट कॉलम यू कैन सी द पार्ट ऑफ स्पीच. सेकेंड कॉलम you can see the explanation, and in the third column examples. मतलब पहले वाले भाग में आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं वो आपको दिखाई देंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे. ठीक है ना. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द एग्जाम्पल्स, मीन्स उदाहरण. इसको इंस्टांस भी कहते हैं. इफ यू टॉक अबाउट नाउन, अगर हम नाउन की बात करें तो जानते हैं नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा, है ना. अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, है ना. किसी व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. और देखिए अभी आप पढ़े होंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपको आसानी रहेगी इसकी व्याख्या करने में. एक्सरसाइजेस आप करेंगे जब, तो उसमें आपको डाउट्स नहीं आएंगे. और नहीं आएंगे बेसिकली अगर आप अच्छे से इसको पढ़े रहेंगे तो डाउट आएगा ही नहीं. लेकिन व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट प्रॉपरली,
you will face a lot of problem while doing your exercises. Is it clear? Examples: boy, Sameer, cat, Paris. Okay. Now, if we talk about the pronoun, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं, a word that is used instead of a noun, और संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं. A word that is used instead of a noun, that is I, he, you, yourself, है ना. तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा प्रोनाउन का. इसमें आप देख रहे हैं कि जो नाउन है उसके प्लेस पे हम इन शब्दों का मीन्स इन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन. ठीक है बच्चों, चलिए हम एडजेक्टिव की बात करते हैं जिसको हम विशेषण कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. बेसिकली एडजेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से समझिएगा. क्वेश्चंस तो सारे से आते हैं लेकिन एडजेक्टिव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. कहता है कि अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और थिंग, है ना. मतलब कि एक ऐसा शब्द जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु को वर्णन करता है. एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करता है, मतलब उसके बारे में बताता है. अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और थिंग. और यहाँ पे देखेंगे एक बात कि अ पर्सन और थिंग कह रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं ये नाउन को संबोधित कर रहा है. ओके, ये संज्ञा को संबोधित कर रहा है. अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और थिंग. तो पर्सन और थिंग मीन्स क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है बच्चों, ये नाउन हो जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं अगर उदाहरण की, तो प्रेटी, इजी, फैट, स्लोली, फास्ट, है ना. तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर प्रेटी कर रहा है तो किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है. हाउ प्रेटी शी इज, कितनी सुंदर है वो, है ना. इजी, कितना आसान है. ठीक है, मतलब कि कोई यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है. फैट, अगर किसी व्यक्ति की बात किया जा रहा है तो ये कितना मोटा है, कितना फैट है ना. तो उस पर्सन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, उसको बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि ये मोटा है. तो जो मोटा है वो क्या हो जाएगा आपका, फैट जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है. चलिए अब वर्ब की हम बात करते हैं जिसको हम क्रिया कहते हैं. अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट. ठीक है, एक शब्द या फिर शब्दों का समूह जो कि किसी कार्य का होने का संबोधन करता हो. मतलब कोई कार्य को करना, अगर हम लोकल लैंग्वेज में इसको समझना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी कार्य का होना क्रिया है ना. चाहे आप खा रहे हैं, यू आर वेदर यू आर ईटिंग, ओके, जंपिंग, गोइंग, कमिंग, laughing, weeping, crying, screaming, okay, these all are comes in the category of verb. मतलब कि जो भी आप काम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं. ठीक है, हम फिर से बताते हैं इसको, ध्यान देंगे सभी बच्चे. अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट. किसी भी कार्य या कार्य करने की जो पद्धति होती है उसके बारे में बताता है. जैसे गो, जंप, बी, थिंक. गो मीन्स जाना होता है, जंप मीन्स कूदना होता है. अच्छा देखिए, जंप और हॉक में अंतर है. जंप मीन्स होता है जोर जोर से कूदना, ठीक है, और हॉप मीन्स क्या होता है, फुदकना. ठीक है, तो ये अंतर को समझेंगे. हालांकि दोनों ही वर्ब हैं, दोनों ही क्रियाएं हैं. चलिए बी की हम बात करें. बी मीन्स बी मीन्स होता है होना. ठीक है. थिंक मीन्स सोचना. तो ये हो जाएगा आपका क्रिया यानी वर्ब. इफ यू टॉक अबाउट एडवर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं.
अब क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि किसी भी जो आप कार्य कर रहे हैं उसके बारे में अगर वो बताता है, ठीक है, तो आपका वो एडवर्ब हो जाएगा। चलिए हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इवन द एंटायर सेंटेंस। मतलब ये करा है कि एक ऐसा शब्द जो कि क्रिया के बारे में, एक क्रिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता हो। मतलब उस क्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी देने का मतलब है उसको डिस्क्राइब करना। तो वही बात है ना, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में ऐसे कर दिया है, थोड़ा सा इसका वर्ड्स को चेंज कर दिया है। तो अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव का मतलब हो गया विशेषण, है ना, विशेषण का या फिर क्रिया का या फिर क्रिया विशेषण का भी अनदर जो एडवर्ब होता है या फिर पूरे वाक्य का, एन एंटायर सेंटेंस, अगर उसका ये डिस्क्रिप्शन करता है, इसका वर्णन करता है, तो ये आपका एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे क्विकली, टुमारो, आउटसाइड। क्विकली मीन्स एकदम जल्दी से, टुमारो मीन्स आने वाला कल, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया एडवर्ब का। इज इट क्लियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्रीपोजिशन, ये देखिए, दो बातें आप जान लीजिए। एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशंस आर द मोस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो this is very important. So note that a word that is used before a noun or a pronoun to connect it to another word in the sentence, क्या कह रहा है कि एक ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले यूज हो, है ना, पहले उसका प्रयोग हो, ताकि वो क्या कर सके, दूसरे शब्द या फिर जो है दूसरे, हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स, एक वाक्य में दूसरे शब्द को वो जोड़ सके। मतलब कहने का क्या हुआ कि एक ऐसा शब्द जो कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले यूज हो, है ना, पहले उसका प्रयोग हो, ताकि वो उस वाक्य में दूसरे वर्ड्स को कनेक्ट कर पाए, जोड़ सके, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और इसके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू शो लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये क्या जनरली हम देखते हैं कि इसका यूज कब होता है, जब किसी लोकेशन की बात हो, है ना। लोकेशन मीन्स क्या होता है, स्थान, कोई निजी स्थान, है ना। डायरेक्शन, किसी दिशा की बात हो, टाइम की बात हो, एंड सो फोर्थ, है ना, तो समय की बात हो, तो यहाँ पे ये ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे ऑन, इन, टू, फ्रॉम, ऑफ। ठीक है, तो ये रहा आपका टुडेज क्लास ऑफ अबाउट द प्रीपोजिशन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सभी के लिए हम अलग अलग अपना इसका चैप्टर्स होगा, आप उसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको आज क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि आपको कोई डाउट्स हैं, सो your doubts and queries are always welcome. Okay, you have to give a short message, or you can do WhatsApp message. Okay, उसका आंसर आप पाएंगे। Okay, so that's all for today's class. Thank you.